रिमझिम कक्षा 5 पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह। बच्चों, हम पाठ तो पढ़ ही चुके हैं। अब हम कुछ नए शब्दों के अर्थ देखेंगे। कुदरत यानी प्रकृति, अनूठा, अनोखा, रुपहली, चांदी जैसे रंग की, कशीदाकारी, कपड़े पर की गई हस्तकला जैसे ईला ने की थी। काठियावाड़ी यानी गुजरात राज्य की विशेषता अपने में समाई हुई चीजें। बच्चों, अब बारी है कुछ खोज कार्य की। क्या आप ये बता पाएंगे कि इन शब्दों को और किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल ठीक, ये है नाम वाले शब्द यानी संज्ञा। अब इन शब्दों को देखिए। भोला भाला राहुल, नीली पतंग, रस भरा गुलाब जामुन और खूबसूरत शहर आगरा। अब सोचो कि इन शब्दों में विशेष क्या है? बिल्कुल, ये सारे शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। जैसे नीली पतंग, पतंग कैसी है? नीली। तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। बच्चों, आपको ईला कैसी लगी और क्या आप उनके लिए कुछ लिखना चाहेंगे? जैसे उनकी हस्तकला के बारे में, जो बहुत से सुंदर नमूने उन्होंने हमें दिखाए उनके बारे में। बच्चों, क्यों ना हम उनको एक पत्र लिखें? क्या आप सब तैयार हैं? तो चलो लिखते हैं ईला को एक पत्र। सबसे पहले हम लिखेंगे ईला का पता, जैसे मकान नंबर, सूरत जिला, गुजरात। उसके बाद हमें दिनांक लिखनी होगी। उसके बाद हमें ईला को क्या कहकर संबोधित करना है? हम लिख सकते हैं प्रिय ईला। हमें ईला को नमस्ते भी तो कहनी चाहिए, तो हम लिखेंगे नमस्कार और उनका हालचाल पूछेंगे कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। इसके बाद हम ईला को कोई भी संदेश लिख सकते हैं, जैसे हमें ईला के द्वारा की गई कशीदाकारी कैसी लगी और ईला का हिम्मत और जोश हमें कैसा लगा। उसके बाद हमें लिखना है कि हमारा ईला से क्या संबंध है, जैसे आपकी मित्र और अपना नाम, और सबसे नीचे अपना पता भी लिखना है, ताकि पत्र प्राप्त करके ईला भी आपको कोई जवाब दे सके। है ना बच्चों, कितना आसान। इस तरह के पत्र जो हम अपने मित्रों को लिखते हैं उन्हें हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र। बच्चों, इन पत्रों को लिखने का एक तरीका होता है। वो तरीका अब हम ध्यान से देखते हैं ताकि हम अपने सभी मित्रों को पत्र लिख सकें। जैसे सबसे पहले आपने लिखा जिनको आप पत्र भेज रहे हैं उनका पता, फिर दिनांक, फिर संबोधन और नमस्कार, बीच में आपका संदेश और अंत में आपका उस व्यक्ति से क्या संबंध है, जैसे मित्र आदि, और अपना नाम, और फिर अंत में अपना पता। है ना कितना आसान पत्र लिखना। बच्चों, अब आपको अपने किसी भी मित्र को अपने जन्मदिन पर बुलाने के लिए एक पत्र लिखना है और उसकी चर्चा कक्षा में करनी है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ।